हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा, आपने देखा होगा लगभग 5 लाख फॉर्म जा चुके हैं आपके बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए। अर्थात जो जनवरी माह में पीटी होने वाला है, 67वीं बीपीएससी पीटी, उसके लिए आवेदन लगभग 5 लाख जा चुका है और 5 लाख से ऊपर भी जाने की उम्मीद है। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल 726 सीट है उसके लिए जितने आवेदन जा चुके हैं, इस आधार पर हो सकता है कि एक सीट पर 700 या 700 प्लस आवेदन पहुंचे वहां पे। आप समझ सकते हैं, एक सीट के लिए 700 या 700 प्लस आवेदन अपने आप में इस कंपटीशन को टफ बनाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको डराने के लिए मैं यह वीडियो नहीं बना रहा हूं। वास्तव में यह वीडियो इस पर्पस से है कि ये जो अंतिम दो महीने 10 दिन बचे हुए हैं, 2 महीने 10 दिन बचे हुए हैं, अगर इसमें 10 दिन को अगर माइनस भी कर दे किसी वजह से, तो जो बाकी 2 महीने बचते हैं, उस 2 महीने में आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, इसको लेकर आप कैसे अपने पढ़ाई का बंटवारा करें, किस किस सेगमेंट को कैसे पढ़ें, इस संबंध में इस वीडियो में कुछ सुझाव मैं दे रहा हूं। यह आपके ऊपर है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्ट्रेटजी होती है। आप लास्ट मोमेंट में या फिर लास्ट के कुछ महीनों में, 1 या 2 महीनों में कैसे पढ़ते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी स्ट्रेटजी। लेकिन फिर भी मेरा जस्ट सुझाव है कि अगर इस तरह से किया जाए तो शायद कंफर्टेबली आप अपने पूरे कोर्स को एक बार फिर से अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इसी बात पर बल दिया गया है कि लास्ट 2 मंथ में क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। और जो मैंने कहा कि प्रत्येक सीट पर लगभग 700 या 700 प्लस एप्लीकेंट्स हैं, आवेदन गया है, इससे डरने की बात नहीं है, बल्कि इसको एज ए चैलेंज लेना है। राइट, इसे एज ए चैलेंज लेना है और इसको क्रैक करना है। आइए देखते हैं कि 2 महीनों के टाइम स्पैन में कैसे पढ़ा जाए कि अच्छी तरह से हम रिवाइज कर पाए अपनी पूरी पढ़ाई को। देखिए मैंने क्या कहा है, लास्ट 2 मंथ्स स्ट्रेटजी, अंतिम 2 महीना आपके पास बच रहा है। 2 महीने 10 दिन है, मैं 2 महीने मानकर चल रहा हूं। तो पहला मंथ देखिए, पहले मंथ में आपको क्या करना है। आपको पढ़ाई आमतौर पे 3 शिफ्ट में ही लोग करते हैं, आपको 3 शिफ्ट में करना है। मैं 2 शिफ्ट पर विशेष जोर दूंगा, फिर क्या कैसे आपको स्पष्ट पता चलेगा। मॉर्निंग शिफ्ट और देखिए यहां पे इवनिंग शिफ्ट। पहले महीने में मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, इन दोनों में सबसे पहले पकड़ना है क्या, हिस्ट्री को। सुबह में डेली 15 दिन इतिहास, टाइम कितना, 2.5 घंटा। आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, क्षमता है, अपना विल पावर है। लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम मुझे लगा ये फिजिबल है। मॉर्निंग में हिस्ट्री 2.5 घंटे, 15 दिन लगातार। फिर इवनिंग में बिहार स्पेशल 2.5 घंटा, 15 दिन लगातार। अर्थात 15 दिन लगातार हिस्ट्री सुबह में और 15 दिन लगातार बिहार स्पेशल शाम में। टाइम स्पैन 2.5 घंटा और 2.5 घंटा, 5 घंटा बचता है। मतलब 5 घंटा आपने दिया। तो बाकी के समय आप इस पहले 15 दिन में आपने सुबह और शाम बिहार स्पेशल और हिस्ट्री की पढ़ाई की, सुबह शाम। बाकी का समय दिन में क्या बचता है आपका, आपको क्या करना है इन 15 दिनों में, पहले महीने के पहले 15 दिनों में, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट, मैं सिर्फ लिख रहा हूं करंट अफेयर्स। आप इसको कम से कम 1.3, कम से कम 1.5 घंटा और मैक्सिमम आप जितना पढ़ सके। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, पहले महीने के पहला 15 दिन में आपको सुबह और शाम, सुबह में 2.5 घंटा सिर्फ हिस्ट्री लगातार 15 दिन, शाम में 2.5 घंटा लगातार 15 दिन सिर्फ बिहार स्पेशल, और बाकी जो समय बचता है उसमें आप करंट अफेयर्स कम से कम 1.5 घंटा पढ़ें। अगर उससे ज्यादा आप पढ़ सकते हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका पहले महीने का ये पहला 15 दिन का ये रूटीन हुआ, समझ गए। अब इस पहले महीने का दूसरा 15 दिन, उसमें आपको रोज सुबह में 15 दिन लगातार साइंस पढ़ना है, 2.5 घंटे।
फिर शाम में रोज 15 दिन ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है 2.5 घंटे। तो पहले महीने के दूसरे 15 दिन में आपको सुबह में भी साइंस पढ़ना, सुबह में साइंस पढ़ना है लगातार 15 दिन 2.5 घंटे। ठीक वैसे ही शाम में आपको ज्योग्राफी पढ़ना है लगातार 15 दिन 2.5 घंटे। और बीच का जो समय बचता है, बीच के समय में करेंट अफेयर्स, जैसा मैंने यहां लिखा है करेंट अफेयर्स, कम से कम 2.5 घंटा। आप ज्यादा पढ़ सके तो वेल एंड गुड। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैंने पहले महीने के पहले 15 दिन में हिस्ट्री और बिहार स्पेशल सुबह शाम का रूटीन बनाया। मैंने पहले महीने के दूसरे 15 दिन मतलब अंतिम 15 दिन में साइंस लगातार 15 दिन 2.5 घंटा सुबह में, और ज्योग्राफी लगातार 15 दिन 2.5 घंटा शाम में। इस तरह से आपका पहला 15 दिन और दूसरा 15 दिन दोनों मिलकर हुआ 1 महीना। पहला 1 महीना आपका समाप्त हुआ। मैंने यह भी कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ पाइए, मैंने यह भी कहा कि सुबह और शाम की पढ़ाई के अलावे जो समय बचता है दिन में बीच में आपका, या जब भी आपके स्वीट विल पर है, आपको क्या करना है, कम से कम 1.5 घंटा करंट अफेयर्स पे देना है। मैंने यह नहीं कहा कि 1.5 घंटा करंट अफेयर्स पे देना है, मैंने कहा कम से कम 1.5 घंटा, मतलब मिनिमम 1.5 घंटा आपको देना ही है। इससे अधिक अगर आप करंट अफेयर्स पर देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। आपका इस तरह से पहला महीना समाप्त हुआ। कहने का मतलब कि आपने इस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को, जो भी आपने पढ़ा है उसको पहले महीने में इस तरीके से आपने रिवाइज किया। क्या क्या रिवाइज हो गया? हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस और ज्योग्राफी आपने 1 महीने रिवाइज कर लिया। करंट अफेयर्स तो आपका चल ही रहा है। अब आइए दूसरा महीना, आपका दूसरा महीना शुरू होता है। ठीक, दूसरे महीने में क्या करना है? सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट, मैं लिख दूं यहाँ पे, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है फिर भी, मॉर्निंग शिफ्ट इकोनॉमिक्स 2.5 घंटे लगातार 7 दिन सुबह में, मतलब पहला 7 दिन, दूसरे महीने के पहला 7 दिन में सुबह में आपको इकोनॉमिक्स 2.5 घंटा पढ़ना है लगातार 7 दिन, कम से कम 2.5 घंटा मानकर चले आप। फिर शाम में, इवनिंग में यहाँ लिख, हालांकि यहाँ पे है लिखा हुआ फिर भी, इवनिंग शिफ्ट में पॉलिटी 2.5 घंटा पढ़ना है लगातार 7 दिन। तो दूसरे महीने के पहले 7 दिन में सुबह में इकोनॉमिक्स 2.5 घंटा 7 दिन, आप 2.5 घंटा को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, कम से कम 2.5 घंटा देना है आपको। फिर शाम में आपको इवनिंग शिफ्ट पॉलिटी कम से कम 7 दिन लगातार 2.5 घंटा देना है। तो दूसरा जो महीना शुरू हुआ उसका पहला 7 दिन आपने क्या रिवाइज किया? इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। ठीक है, अब आपके पास दूसरे महीने में कितना दिन बचता है? आपका बचता है 23 दिन, है ना? 23 7 30 दिन का महीना आप मानकर चलिए। तो आपका दूसरे महीने का 7 दिन कहां गया? इकोनॉमिक्स के रिवीजन में लगातार 7 दिन सुबह में, और शाम में इवनिंग में पॉलिटी के रिवीजन में लगातार 7 दिन, 2.5 घंटे कम से कम, या 2.5 घंटे से अधिक आप कर सके तो अच्छी बात है। तो आपके पास अब क्या बच गया? आपके पास 7 दिन को माइनस करते हैं दूसरे महीने से, तो आपके पास 23 दिन बच गया ना। अब उस 23 दिन में क्या करना है आपको? 23 दिन में देखिए क्या करना है आपको। मॉर्निंग शिफ्ट में फिर एक बार आपको हिस्ट्री, आपको 15 दिन लगातार 2.5 घंटे पढ़ने हैं, लगातार 2.5 घंटे 15 दिन क्या करना है? पुनः हिस्ट्री को रिवाइज करना है। फिर सुबह वाले शिफ्ट में, फिर शाम वाले शिफ्ट में बिहार स्पेशल को लगातार 15 दिन 2.5 घंटे, या उससे अधिक कर पाए तो अति उत्तम, आपको लगातार 15 दिन फिर से बिहार स्पेशल रिवाइज करना है। राइट, अब क्या बचता है? आपने क्या किया? दूसरे महीने के पहले 7 दिन में इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को रिवाइज किया सुबह शाम कम से कम 2.5 घंटा। आपने फिर क्या किया? 7 दिन माइनस करने के बाद जो बचता है 23 दिन, उसमें से 15 दिन आपने क्या किया? लगातार हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री को लगातार रिवाइज किया 2.5 घंटे सुबह में, और आपने बिहार स्पेशल को रिवाइज किया 15 दिन लगातार शाम में कम से कम 2.5 घंटा। अब 15 और 7 22 बचता है, 15 5 20 2 22।
अब आपके पास दूसरे महीने में बचता है कितना, 8 दिन। लेकिन इस 8 दिन की चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की बात की, दूसरे महीने में मैंने हिस्ट्री और बिहार स्पेशल की बात की, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स की बात नहीं की, इसलिए कि आप समझिए कि ठीक पहले मंथ में जो मैंने कहा था, ठीक उसी तरह दूसरे मंथ में भी आपको इन दोनों सुबह और शाम की शिफ्ट के अलावे बाकी जो समय आपको सुटेबल लगता है उसमें करंट अफेयर्स कम से कम 1.5 घंटा रोज करना है। इसीलिए मैंने इसको यहां पर नहीं बोला था। कहने का मतलब जो करंट अफेयर्स का ढर्रा आपका चल रहा था पहले महीने में, वही दूसरे महीने में भी चलेगा लगातार। इकोनॉमिक्स सुबह 7 दिन लगातार, पॉलिटी शाम में 7 दिन लगातार 2.5 घंटे, और बीच में आपको कम से कम 1.5 घंटा करंट अफेयर्स देना ही है। फिर बाकी के 22 दिनों में, 23 दिनों में 15 दिन लगातार हिस्ट्री रिवाइज करना है सुबह में, लगातार शाम में बिहार स्पेशल रिवाइज करना है, और करंट अफेयर्स का आपका रूटीन चलता रहेगा। मिनिमम 1.5 घंटा आपका चलते रहना चाहिए रोज, डेली। तो 15 और 7 22। अब दूसरे महीने में आपका बचता है 8 दिन। ठीक 8 दिन आपका बचता है दूसरे महीने में, 15 7 22 के अलावे। इस 8 दिन में आपको क्या करना है, सुबह में करंट, शाम में करंट। कहने का मतलब कि सुबह में और शाम में सिर्फ और सिर्फ करंट पढ़ना है। अब बाकी 8 दिन में सुबह शाम अगर आप करंट पढ़ते हैं तो बाकी जो बचता है समय, और आपको लगता है ऐसा कि 8 दिन में मैं सुबह भी पढ़ रहा हूं करंट, शाम में भी पढ़ रहा हूं करंट, क्योंकि करंट का वेटेज सबसे अधिक आप जान रहे हैं और इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं। तो इस 8 दिन में अगर आपको लगे कि सुबह में करंट और शाम में करंट पढ़ रहे हैं, कुछ और कर ले क्या, तो कुछ और में अगर आपकी इच्छा हो तो आप उस जोन को, उस क्षेत्र को, उस पॉकेट को ढूंढिए, उस काम को कीजिए जिसमें आपको लगे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है कम है, जरा इसको देख ले, जरा उस बजट को देख ले, जरा बिहार के इस सेक्शन को देख ले। कहने का मतलब यह आपकी समझदारी पर, आपके इंटेलिजेंस पर, आपके टेक्निक पर है कि अंतिम 8 दिन में सुबह करंट अफेयर और शाम में करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, मिनिमम 2.5 घंटा। उसके अलावे आपको लगे कि कुछ और कर ले तो कुछ और, वो आपके अपने समझ के अनुसार, आपको जहां लगे कि हमें ऐसा यहाँ पे कुछ कर लेते तो संतुष्टि मिलती, सेटिस्फैक्शन मिलता, तो वो काम कीजिए। इस तरह से आपका 2 महीने का लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी, आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी इस तरह की होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए आपने अपने पूरे सिलेबस को, जो भी आपने अब तक पढ़ा है, आप अच्छी तरह रिवाइज कर चुके होंगे। और आपने देखा मैंने वेटेज जानबूझकर हिस्ट्री को, करंट अफेयर्स को, बिहार स्पेशल को अधिक दिया है, क्योंकि इनका वेटेज अधिक होना ही चाहिए। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे ज्यादा आते हैं। तो आपको इस तरह से 2 महीने का स्ट्रेटजी लेकर अगर आप चलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी स्ट्रेटजी को अपनाएं, बट अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रेटजी में, इस स्ट्रेटजी के लिए कोई स्पेस है, तो आप इसको थोड़ा सा तवज्जो देकर देखिए और फिर देखिए कैसा महसूस करते हैं आप। बस यही कहना था लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी में। आपको ऑल द बेस्ट।